बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 9 है। ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। हमने कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 2.5 और एक का रेडियस है 3.5। अब कॉमन टेंजेंट यानी ऐसा टेंजेंट इन दोनों सर्कल्स को छू के गुजरेगा, यानी हमने जो सर्कल बनाने हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास बनाने हैं और उनके दरमियान में बेसिकली हमारा जो टेंजेंट है वो ड्रॉ हो जाएगा, जो दोनों को छूता हुआ गुजर जाएगा। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो एक अदद लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रफ, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। ये हमने एक अदद लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया रफ, कोई इसकी लेंथ नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने कंपास लेना है। कंपास को हमने खोलना है। सबसे पहला हमारा जो सर्कल था वो था एक अदद 2.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। हम लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर का पहले। ये हमने 2.5 सेंटीमीटर अपनी कंपास को स्केल की मदद से आपने खोल लिया। लाइन के एक पॉइंट पर हमने ये रखी अपनी कंपास और हमने अपना जो है सर्कल वो ड्रॉ कर लिया, जिसका रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमने 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर का एक अदद सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, इसका एक और थोड़ा सा आसान तरीका भी है। देखें, हमने दो रेडियस जो है वो दो सर्कल ड्रॉ करने थे। एक का रेडियस था 2.5 और एक का था 3.5। तो अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो हमारा आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जो लाइन लगने वाली है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम पहले लाइन जो है वो उसकी पैमाइश कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर के हिसाब से। ये हमने अपना स्केल रखा 6 सेंटीमीटर। बाकी जो लाइन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर हमारी लाइन रह गई है। ठीक हो गया। अब हमने बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर का एक अदद सर्कल लगा लिया हुआ है। अब इस पॉइंट पर आते हैं और अपना दूसरा सर्कल जो है वो 3.5 का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी कंपास, अब ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बाकी रह गया वो 3.5 ही है। ठीक हो गया। हम अपना सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो फासला है वो आ गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस लाइन का मिड फाइंड करना है। लाइन का मिड फाइंड नहीं करना, हमें एक ऐसा टेंजेंट चाहिए जो कि इन दोनों को छू के गुजरेगा। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अब एक अदद 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। कंपास लेते हैं। ये जहाँ पे इन्होंने मीट किया है इसका हम नाम रख लेते हैं M। अब M पॉइंट को आपने सेंटर मानते हुए एक अदद D जो है वो ड्रॉ करनी है 90 के एंगल के लिए। ये मैं सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करने लगा हूँ। अब इससे मेरी कंपास जो है ना इससे ज़्यादा बंद नहीं हो सकती, इसलिए इतना बड़ा, वरना आपने ये जहाँ पे बिल्कुल छोटा सा बनाना है। अब हमने यहाँ पे इस पे 90 का एंगल ड्रॉ करना है, बल्कि मैं आपके लिए इसे छोटा कर ही देता हूँ। ये हमने सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हमने 90 का एंगल बनाने के लिए काम को रिपीट करना जो हमें ऑलरेडी आता है बड़े अच्छे से। ये हमने इसके सेमी सर्कल के स्टार्ट पॉइंट को लेना है और ये रखा हमने इसको ऊपर की जानिब, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हमने आर्क ड्रॉ की ऊपर वाली साइड पर और इसी तरह आ जाते हैं इस पॉइंट पर और यहाँ से भी एक अदद ये हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को खींच लेंगे और हमारे पास ये 90 का जो एंगल है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो 90 का एंगल हमने ड्रॉ किया इसको आपने प्रोड्यूस कर लेना है नीचे की जानिब भी, ये इस तरह। अब ये एक ऐसा टेंजेंट बन गया है जो कि इन दोनों सर्कल्स को छूता हुआ गुजर रहा है। टेंजेंट क्या होता है, यानी ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को छूती हुई गुजर जाए तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये वही टेंजेंट है जो हमने ड्रॉ कर लिया। ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।